ओन, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। सीरियल की गॉसिप को छोड़कर ना फीमेल्स हमारे शो का रुख करने लगी हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम भी शो में डेली आपकी और आपकी फैमिली को देखकर और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें ला रहे हैं। आखिर रीमेक सीरियल को देखना या सीरियल की ही चीजों को देखना आप अपना समय क्यों बर्बाद करती हैं? इससे आपको बचना है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं आज के शो में क्या है खास। कभी आपने सेब की चाय सुनी है? आज मैं आपको एप्पल टी बनाना सिखाऊंगी। आपको मिलेगा चाय का स्वाद और आपकी हेल्थ भी रहेगी परफेक्ट। आंखों के साथ क्या ना करें, आंखों के साथ खिलवाड़ ना करें। कैसे करें आंखों की देखभाल, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं लाई हूँ। लोहड़ी का त्योहार आ गया है, जानिए लोहड़ी कैसे मनानी है यादगार और फायदेमंद। आप भी मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। आपको कैसे मुझे मिलाना है फोन, ये खास तरीका आगे बताऊंगी। आपको अगर जानना है कि कल का दिन है कैसा, किसी अच्छे काम को करने का परफेक्ट टाइम चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज ही बताऊंगी ताकि कल हो जाए लकी। आगे आपकी हेल्थ से जुड़ी बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ। आंखें अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आंखों को ठीक रखने वाली एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे, लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं रहते, मानसिक परेशानी यानी कि स्ट्रेस बना रहता है, तो ऐसे में आप काम, आराम और व्यायाम, एक्सरसाइज तीनों का तालमेल बनाकर रखें। रोज सुबह उठकर ईश्वर को याद करें। नई सुबह देने के लिए गॉड को थैंक्स कहें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हमेशा आप अपने आप को खुश रखें, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनहैंस करना है। ये कॉन्फिडेंस इनहैंस होगा ड्रीमिंग से, तो खुलकर बिंदास होकर सपने देखिए। म्यूजिक सुनिए, यह आपको ईश्वर से जोड़ता है। संगीत का जादू मन का मौसम बदल देता है। और साथ साथ रोना भी एक टॉनिक का काम करता है, तो रोना अगर आए तो दिल खोलकर रो लीजिए ताकि आपकी क्लीनिंग हो जाए, कैथारसिस हो जाए। इसके साथ साथ आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव का प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अपनाना है। जो हो गया उसको भूल जाइए, उसमें से लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। क्रिएटिव राइटिंग, अपने मन के भाव को लिख देने से नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाती है। जितना पॉसिबल हो क्रिएटिव राइटिंग कीजिए और टाइम को आप इंटेलिजेंटली यूज कीजिए। एक बात और, आपकी इंटेलिजेंस, आपके इमोशंस और आपकी स्पिरिचुअलिज्म, इन तीनों में तालमेल बनाकर रखें। आपको एक बात बताती हूँ, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि सुबह उठो, अपने हाथ देखो, इससे किस्मत अच्छी होती है। क्यों ऐसा कहते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि जो हमारे हाथों की टिप्स होती हैं, ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, तभी हम नोट इससे गिनते हैं ना। इस पोर्शन पे माँ सरस्वती का वास होता है और यहाँ पर ये जो रिस्ट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे गोविंद का वास होता है। तो अगर आप अपने हाथ के सेंटर पर, इस जगह पर ओम या कोई स्पिरिचुअल साइन बनाते हैं, जैसे स्वास्तिक बनाते हैं, या अगर आप सिखिज्म को फॉलो करते हैं तो एक ओंकार बनाते हैं, है ना। मुस्लिम है तो आप अपने धर्म का चिन्ह बनाइए। ऐसे जिस भी स्पिरिचुअल साइन को आप यहाँ पर बनाते हैं तो आपका माइंड बैलेंस रहता है, इमोशंस आपके मन पर हावी नहीं होते। इस मौसम में एप्पल तो आपने खूब खाए, एप्पल जूस भी पिया, लेकिन आप लोगों ने कभी एप्पल टी के बारे में नहीं सुना। आज मैं आपको एप्पल टी के फायदे भी बताऊंगी और बताऊंगी कि ये बनती कैसे है। इस मौसम में एप्पल तो आपने खूब खाए, एप्पल जूस भी पिया, लेकिन आप लोगों ने कभी एप्पल टी के बारे में नहीं सुना। आज मैं आपको एप्पल टी के फायदे भी बताऊंगी और बताऊंगी कि ये बनती कैसे है। ये हैरान करने वाली इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी। इससे पहले चलिए आपकी आंखों का ख्याल रखते हैं। आपको खुश करने वाली खबर ये है कि सर्दियों में आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाने चाहिए। इससे ड्राई एयर सीधी आपकी आंखों में नहीं लगती। आपकी पलकों को आपको ज्यादा झपकाना है। इस तरह से पलकें कम झपकाने से आंखें ड्राई हो जाती हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते वक्त बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लें। आंखें ड्राई हो जाए और आंखों में जलन होने लगे, इचिंग होने लगे, इसलिए बीच बीच में आंखें बंद कीजिए।
ऐसी सिचुएशन अगर फिर भी हो जाए तो हाथों को आंखों से दूर रखें। हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि कभी हम कुछ छूते हैं, कभी कुछ छूते हैं, तो आंखों को बार बार टच करने से हाथों से आंखों को इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें और ड्राई हो सकती हैं। आंखों के लिए क्या है जरूरी? विटामिन ए। तो डाइट में टमाटर, पपीता, ऑरेंज, गाजर जरूर ऐड करें। विटामिन सी, स्ट्रॉबेरीज, काली मिर्च, ब्रोकली डाइट में शामिल करें। विटामिन सी और विटामिन डी, व्हीट जर्म ऑयल, नट्स, ये सारी चीजें भरपूर खाएं। विटामिन ई आपकी आंखों की रोशनी तेज करता है। विटामिन ई आलमंड्स में भी होता है। देखिए, कुदरत ने जिस चीज के लिए जो चीज अच्छी बनाई है उसकी शेप भी वैसे दी है। जैसे बादाम की शेप आंख जैसी है, तो बादाम आंख के लिए अच्छे हैं। वॉलनट यानी कि अखरोट की शेप दिमाग जैसी है, तो वो दिमाग के लिए अच्छे हैं। इसी तरीके से आपको जिनेक्सिथिन और ल्यूटिन, हरी सब्जियां जिनमें पाई जाती हैं, ये ज्यादा खाइए। आप आम, कीवी, कॉर्न्स, खरबूजे, ये सारी चीजें भरपूर खाइए। अगर चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, तो फेशियल्स और मसाज पर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल होम रेमेडीज आजमाकर भी अपनी झुर्रियों से मुक्ति पा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे है पॉसिबल, पर उससे पहले चलिए आपकी एप्पल टी की बात करते हैं। बॉडी में एनर्जी आती है तो बॉडी के पार्ट्स एक्टिव होने लगते हैं। आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या दूसरी बीमारियां भी दूर रह सकती हैं। कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाव हो सकता है। आपके लंग्स से कैंसर भी दूर भागता है। बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। तो अब एप्पल टी आखिर बनानी कैसे है? पहले आप चाय के बर्तन में 2 लीटर पानी को अच्छे से बॉईल करें। एप्पल के 1-1 इंच के टुकड़े कर इस पानी में 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब इसमें लौंग, चाय पत्ती और दालचीनी डालकर 10 मिनट तक उबालें। छानकर शहद या चीनी मिक्स करें। चाय को फ्रिज में रखकर 3 दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल टी किन लोगों को नहीं पीनी है? जिन लोगों को एप्पल से एलर्जी है, वो लोग इस चाय को अवॉइड करें। आप लोग अगर प्रेग्नेंट हैं या बेबी फीडिंग करते हैं, तो भी आप इस चाय को अवॉइड कीजिए। किसी बीमारी से जुड़ी दवाइयां चल रही हैं, तो भी ये चाय आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इस चाय को गर्म या ठंडी दोनों पीने में बेहद स्वाद होती है। चेहरे की झुर्रियां मिटाने का उपाय बताने से पहले राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोगों की सुख शांति वापस लौटेगी, पर हाँ, घर पे पूजा जरूर कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:42 AM। और जानते हैं आपकी लक परसेंटेज क्या कहती है? 73%। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों की। वृषभ राशि वाले लोग एंजॉय करेंगे, दिन खुशियों भरा रहेगा। अपने राइट हैंड पे घड़ी बांधकर घर से निकलिएगा, समय आपके हिसाब से चलेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:22 PM और लक परसेंटेज 81%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, अधूरे काम पूरे होंगे। अपने इष्ट देव को याद कर घर से निकलिएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:11 PM और लक परसेंटेज कहती है 67%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है, पर अपनी बातचीत पर कंट्रोल रखेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:05 AM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 53%। अगर इसको बढ़ाना है तो 5 लौंग तुलसी के पौधे के पास छोड़कर निकल जाइएगा। खास ब्यूटी टिप, तो आपको 3 चीजें चाहिए झुर्रियां गायब करने के लिए। सबसे पहले 200 ग्राम ताजी भांग का जूस, 200 ग्राम कच्चा दूध और 100 ग्राम तिल का तेल, इन सबको मिला दीजिए। जब पानी जल जाए और सिर्फ तेल तेल रह जाए, इतना इसको पकाइए। अब इसे गैस से उतारकर छानकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। रात में सोते समय इसे चेहरे पर अच्छे से मलें। सुबह गर्म या ताजे पानी से चेहरा धो लीजिए। कुछ ही दिन रेगुलर कीजिए और आपकी झुर्रियां गायब हो जाएंगी, चेहरे पर निखार आएगा। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। आप लोगों की नेल्स देखी तो हमें पता लगा कि बहुत से लोगों को अकेलापन सताता है। ऐसे में लाल बल्ब से जगमगाएं किस्मत।
बेडरूम के साउथ वेस्ट में क्रिस्टल ग्लास से बना एक लैंप लगा दीजिए। इसमें लाल रंग का बल्ब लगाइए। इस बल्ब को लगाइए और इसको ऑन कीजिए। इससे आपकी लाइफ में स्पाइस आएगा। कमरे की सफाई हमेशा अच्छी रखिए। बेडरूम को क्लीन रखिए। बेडरूम में फालतू का सामान बिल्कुल जमा नहीं होने दीजिए, नहीं तो आपका माइंड स्ट्रेसफुल रहेगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंड्रिन डक का जोड़ा इजीली मिलता है मार्केट में। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसको लव बर्ड, मैंड्रिन डक इस तरीके से सर्च कीजिए। इसका जोड़ा, इसकी मूर्ति, क्योंकि स्टैचू में ज्यादा एनर्जी होती है फोटो से, तो उसकी मूर्ति अपने कमरे में लगाइए। इन चीजों से अगर आप अपना बेडरूम सजाते हैं तो आपका अकेलापन आपको नहीं सताएगा। लेकिन हाँ, अपने बेडरूम में पानी की तस्वीर नहीं लगाइए। पानी कोल्डनेस देता है और रिश्तों में तो गर्माहट होनी चाहिए। तो बेडरूम में किसी भी वाटर रिलेटेड चीज की अगर तस्वीर लगाते हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाती है, या वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो इनको दूर रखिए। आप अपने बेडरूम में कोई रोमांटिक सीनरी लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में भी प्यार ही प्यार बरसेगा। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो जब आप बेड के नीचे सोते हैं तो अपने पैरों वाली जगह के नीचे क्रिस्टल का बॉल रखिए। ये भी इजीली मिल जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी को सक करता है। लेकिन क्रिस्टल के बॉल को हफ्ते में एक बार 40 मिनट के लिए नमक वाले पानी में रखें, ताकि जो नेगेटिविटी उसने अब्सॉर्ब करी है वो वापस से खत्म हो जाए। फिर इस नमक वाले पानी को फेंक दीजिए और क्रिस्टल को वापस से पैर के नीचे रख दीजिए। अब आपकी राशियों की बात करने का वक्त आ गया है। जानिए आपकी राशियों का क्या है हाल। कल का दिन क्या करेगा कमाल। सिंह राशि के लोगों का यानी कि लियोस का पैसा बेफिजूल में खर्च हो सकता है, वो भी दोस्तों के ऊपर, तो अपने बजट का ध्यान रखिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:16 PM। लक परसेंटेज कहती है 71%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। बात ज्यादा न बढ़ने दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:33 PM। लक परसेंटेज कहती है 78%। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है। खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:21 AM और लक परसेंटेज कहती है 58%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुबह मंदिर जाकर या अपने भगवान के पास जाकर उनके दर्शन कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:57 PM। और जानते हैं आपकी लक परसेंटेज आपका कितना साथ दे रही है? वो कह रही है 77%। लोहड़ी का त्योहार आ गया है। इस फेस्टिवल से जुड़ी हर जानकारी आपको दूंगी। कैसे मनाना है, कैसे मन्नत मांगनी है, सारी बातें आगे बताऊंगी। पहले आपको एक बुराई से बचाने की बात। एक बुरी आदत है टीवी के सामने घंटों बैठे रहना। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि सीरियल्स आप देखते हैं, लेकिन उन्हीं सीरियल्स का रीमेक क्यों देखते हैं? अपने एडिक्शन को आपको हटाना होगा। क्यों है खतरनाक टीवी के सामने बैठे रहने की आदत? एक तो इसलिए क्योंकि इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। इससे आप मोटापे की शिकार हो जाते हैं। मोटापा बढ़ने लगता है तो डायबिटीज डेवलप हो जाती है। टीवी क्यों दें? इसको एक सही समय क्यों दें? इसमें प्रोडक्टिव चीजें क्यों देखें? इस आदत को बदलना क्यों है जरूरी? क्योंकि इससे आप ज्यादा फिट रहेंगे। हेल्थ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अगर आप एक ही चीज को बार बार देखते हैं तो ये एडिक्शन है, इसको दूर करना पड़ेगा। टीवी के सामने बैठने की वजह से आप दूसरे कामों में एक्टिव नहीं रहेंगे। अगर आप टीवी के आगे कम बैठेंगे या टीवी के आगे सिर्फ काम की चीजें देखेंगे तो आप बाकी चीजों में एक्टिव हो पाएंगे और ये एक्टिवनेस आपको फिट रहेगी, आपको फिट रहने के लिए मददगार रहेगी। फिट रहने पर आपको नींद अच्छी आएगी, आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, आपका मूड बेटर रहेगा, माइंड शार्प होगा। तो क्या करें? दिन में सिर्फ 2 घंटे टीवी देखें। टीवी तभी चलाएं जब आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है। टीवी के सामने बैठें तो स्नैक, खाने पीने को खुद से दूर रखें। टीवी देखते वक्त कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें। मुझसे बात कैसे होगी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले लोहड़ी की बात। तो सिखों के पवित्र त्योहार की यानी कि लोहड़ी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आपको बताती हूँ कि सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है लोहड़ी के दिन। इस दिन सूरज पृथ्वी से काफी दूर होता है। ये त्योहार सर्दियों के खत्म होने की संकेत है
और बसंत ऋतु शुरू होने को सेलिब्रेट करने का त्योहार है। लोहड़ी का महत्व क्या है? अक्टूबर से किसान गेहूं बोते हैं। इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। फसल होने के बाद काटने से पहले किसान इस त्योहार को मनाते हैं। तो पूरे जीवन में सुख और समृद्धि के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी मनाने के कुछ नियम हैं। इस दिन सुबह बच्चे घर से निकलते हैं। बच्चे तिल, गचक, मूंगफली, गुड़, मिठाई, रेवड़ी मांगते हैं। शाम को लोग अपने आसपास ये फायर को जलाते हैं। इसके चारों ओर घेरा बनाकर गीत गाते हैं और नाचते हैं। इसके अलावा आग में चावल, मूंगफली और तिल की चीजें डालते हैं। इसके बाद सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को प्रसाद देते हैं। तो लोहड़ी पर आपको क्या करना चाहिए? लोहड़ी पर गरीबों की मदद करनी चाहिए। रिश्तेदार अगर भरे बुरे हैं, मतलब उनकी लाइफ अगर फुलफिल्ड है, तो उनको प्रसाद क्या बांटना। हाँ, आप इतना सा प्रसाद भेज सकते हैं और सही प्रसाद उनको बांटे जिनको जरूरत है, जिनकी बॉडी में गरमाइश की जरूरत है। आप अपनी हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ चीजें दान जरूर करें। जरूरतमंद लोगों को कंबल और गर्म कपड़े दान करें। गरीबों को कम से कम एक समय का खाना खिलाएं। अगर आपके घर पुराने जूते, चप्पल या कपड़े हैं तो इन सभी का दान कीजिए। फोन पर आप मुझसे बात कर अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आज की लास्ट की 4 राशियों का हाल जानिए। सजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोग पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। रेड कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। लकी टाइम मॉर्निंग 8:47 AM। लक परसेंटेज कह रही है 79%। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉन्स, बेवजह के खर्चे हो सकते हैं। किसी गरीब को मदद करें और एक्स्ट्रा खर्चों से बचें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:34 PM और लक परसेंटेज कह रही है 64%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियंस के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। समय का ध्यान रखिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:11 PM और लक परसेंटेज कह रही है 82%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, बिजनेस में बेनिफिट के पूरे चांसेस हैं। मिश्री खाकर घर से बाहर जाइएगा। लकी टाइम 9:09 AM और जानते हैं आपकी लक परसेंटेज कहती है 75%। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपका दिमाग तेज करेंगे। वक्त हो गया है कि हम अपने आज के कॉलर से बात कर सकें, लेकिन इससे पहले वो तरीका आपको बताते हैं जिससे कॉलर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप हमारे लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए अपनी प्रॉब्लम या जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके साथ, अपनी बर्थ डिटेल्स, अपनी फोटोग्राफ या अपने हाथ की फोटो के साथ। अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा और फिर हम आपको कॉल करेंगे। आज हम विपुल से बात करेंगे जो कि है अलीगढ़ से। कैसे हैं विपुल आप? बस मैडम आज ठीक है। जी बताइए विपुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 में 1986। मैडम मैं अभी करंटली गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट में सेमी गवर्नमेंट है, अपनी बेसिस पर जॉब चल रही है गवर्नमेंट में। वो कब तक परमानेंट होगी और मेरा मतलब कब तक फ्यूचर में, मतलब मेरी मैरिज का कब तक ये हो गया? जॉब आपकी 2017 मार्च के बाद परमानेंट होगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और जहां तक की शादी का सवाल है तो इस साल जून के बाद आपकी शादी के योग अच्छे खुल रहे हैं। लड़की आपकी सिटी की नहीं होगी। आपको शादी के लिए और परमानेंट जॉब के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। इंद्र देव का एक छोटा सा ब्रास का स्टैचू लाइए, उसको घर में ईस्ट में स्थापित कीजिए, उसकी डेली पूजा अर्चना कीजिए। इसके साथ में हो सके तो मंडे को आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और उस पर चावल छिड़क कराने हैं। शो खत्म होने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, वक्त पर चीजें भूल जाते हैं। ओहो, ऐसे में क्या करें? रोज 1 चम्मच ब्रह्मी लें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्रह्मी इजीली अवेलेबल होती है, अब तो इसके कैप्सूल भी आते हैं। इससे आपकी माइंड पावर बढ़ती है। और बादाम तो आपके घर में इजीली होते हैं ना। 5 बादाम रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसके छिलके उतारकर इसको बारीक पीस लीजिए। इस पेस्ट को 1 गिलास दूध में मिलाइए। अब इसमें थोड़ा सा हनी मिलाइए और इसे पी जाइए।
अगले 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है और देखिए कुछ ही दिनों में माइंड कैसे शार्प होगा। और रोज 20 ग्राम अखरोट 10 ग्राम किशमिश के साथ लीजिए, इससे दिमाग तेज होता है। सस्ता इलाज भी बताती हूँ, दालचीनी 10 ग्राम दालचीनी पाउडर को शहद में मिलाइए, रात को सोते समय इसे लिख कर लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं खाइए, दिमाग की कमजोरी दूर होगी। इस मौसम में गाजर का हलवा, उफ क्या याद आ गया। सर्दियों में घी में गाजर का हलवा बनाएं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एलिमेंट होते हैं जो खाने में हमारी आंखें, दिल और दिमाग की ताकत को बढ़ाते हैं। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर कल जानते हैं हम क्या बात करेंगे। कल हम बात करेंगे लोहड़ी की। जी हाँ, लोहड़ी पर क्या खास करना है, कैसे दिखे सबसे अलग, और ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, वो इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको रहना है कमिटेड। कमिटमेंट से तो जिंदगी बदल जाती है। कमिटेड रहिए शो की तरफ और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसी कमिटमेंट के साथ कि मैं कल आऊंगी, फिर आपसे मुलाकात करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।